क्वेश्चन देखिए क्या है कि हमें शो करना है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस। बच्चों सिंपल सी चीज है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो बच्चों किस फॉर्म का होगा, 2q और 2q प्लस 1। कैसे देखिए बच्चों, हमें पता है बाय यूक्लिड डिवीजन हमें बताती है बच्चों क्या कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर बच्चों कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a, तो a को बच्चों किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r, वेयर r जो होगा बच्चों, वेयर जो r होगा वो लेस देन होगा b और ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको पता है। अब हमें इसने पूछा क्या है कि हमें ये शो करना है कि कोई भी इंटीजर है बच्चों वो किस फॉर्म का होगा, 2q और 2q प्लस 1। आप इस चीज को बच्चों ऐसे कंपेयर कीजिएगा जैसे b इंटू क्यू प्लस आर कंपेयर करते हैं ना a को हम, तो आप इस चीज को ऐसे देखिए कि ये जो लिखा हुआ है ना, आप इसको ऐसे लिखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2q, यानी कि b की जगह आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर 2। तो आप लेट कर लो, एक मिनट के लिए लेट कर लेते हैं। लेट जो b की वैल्यू हमारी कितनी बच्चों, 2 है। b की वैल्यू क्या है, 2 है। अगर हम लेट कर लेते हैं कि b हमारा 2 है तो ये क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू प्लस आर, वेयर r जो होगा बच्चों लेस देन और इक्वल टू b, और b की वैल्यू को क्या कंसीडर किया, तो यहां से बच्चों r की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 0 और 1, क्योंकि r की वैल्यू बच्चों 2 से कम होनी चाहिए। 2 से कम तो 1 और 0 दो ही वैल्यू है, यानी कि r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 और 1। अब बच्चों जब आप केस 1 पुट करोगे, केस 1 व्हेन r 0, जब r 0 हो बच्चों तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू प्लस 0। अब इस प्लस 0 को ना लगाएं बच्चों तो ऐसा लिख देंगे, यानी कि जो आपका जो इंटीजर होगा, ये जो आपका कोई भी इंटीजर a है वो किस फॉर्म का होगा बच्चों, 2 इंटू क्यू फॉर्म का होगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि वो इंटीजर जो होगा कैसा होगा, वो इवन होगा। कैसा होगा बच्चों, इवन होगा। बच्चों सिंपल सी बात है, अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर कैसा होगा, इवन होगा। 2 4 6 8 10, इसका मतलब बच्चों ये कैसा नंबर है, इवन है। ऐसे ही अगर हम बात करें केस 2 की बच्चों, अगर केस 2 की हम कहें, जब r की वैल्यू 1 होगी तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू क्यू प्लस 1, यानी कि 2q प्लस 1। और अगर किसी ओड नंबर को बच्चों 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर कैसा आ जाएगा, ओड आ जाएगा। यानी कि जो बच्चों इवन नंबर होगा, जो नंबर इवन होगा वो किस फॉर्म का होगा, 2 का मल्टीपल, और जो ओड होगा वो होगा 2 का मल्टीपल प्लस में 1। यानी कि कोई भी बच्चों इंटीजर है हमेशा किस फॉर्म का रहेगा, या तो ओड होगा या इवन होगा। आपको पता है बच्चों नेचुरल नंबर इंटीजर हमारे जितने भी नंबर है या तो वो ओड होंगे या फिर इवन होंगे। बच्चों ओड होगा तो किस फॉर्म का मिलेगा आपको, 2q, और सॉरी ओड होगा तो आपको मिलेगा 2q प्लस 1 की फॉर्म का, और इवन होगा तो 2 का मल्टीपल यानी कि 2q। एग्जांपल इसका ऐसे ले लेते हैं बच्चों, जैसे हमने बोला कि 25 लिख दिया बच्चों, ये 2 गुना में 12 प्लस 1 लिखा हुआ है। अगर इसको 2 को मैं इसको q मान लूं तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये 2q प्लस 1 है, और 25 कैसा नंबर है, एक ओड है। अगर मैं बच्चों लिखता हूं 20 तो 2 इंटू 10, तो 2 इंटू क्यू लिखा हुआ बच्चों, ये कैसा है, इवन है। क्लियर। तो हर एक नंबर बच्चों या तो इस फॉर्म का होगा या फिर इस फॉर्म का होगा। क्लियर, ठीक। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमें शो करना था कि कोई भी इंटीजर किस फॉर्म का होगा, 2q और 2q प्लस 1। बच्चों इसमें देखिए क्या है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। सबसे पहले कीवर्ड पता करना है, तो इसका कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है ओड इंटीजर। यानी कि हमें किसके बारे में बताना है, ओड इंटीजर के बारे में बताना है। और ओड इंटीजर किस फॉर्म का होना चाहिए बच्चों, या तो 4q प्लस 1 फॉर्म का, और या फिर 4q प्लस 3 फॉर्म का। तो लेट कर लेते हैं वही चीज बच्चों, स्टार्टिंग से मैंने क्या बोला है कि हम लेट कर लेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हम कोई इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन
तो यूक्लिड डिवीजन क्या कहता है कि अगर ए कोई इंटीजर है तो ए जो है वो किस फॉर्म का होगा, b इंटू क्यू प्लस आर, वेयर जो r होगा वो b से लेस होगा और 0 या उससे ग्रेटर होगा। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि जो आपको यहाँ दे रखा हो आप उसको ऐसे अगर मानते हैं a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म के अंदर, तो इसको देखिए b आपको क्या दिख रहा है, b यहाँ से 4 दिख रहा है, तो लेट कर लेंगे कि लेट जो है b की वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, 4 है। और जैसे हमने b को 4 कंसीडर किया, यहाँ रिप्लेस करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू क्यू प्लस आर, वेयर जो हमारा r होगा बच्चों वो b से लेस और b की वैल्यू क्या है, 4। बच्चों 4 से वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर कितने केस बनेंगे, यहाँ पर 4 केस बनेंगे। केस 1 बनेगा बच्चों, केस 1 हमारा जब r की वैल्यू क्या होगी, 0 पुट कर दीजिए, a की वैल्यू क्या होगी, 4 क्यू प्लस 0। अब बच्चों 4 क्यू को अगर मैं लिखना चाहूँ 2 इंटू 2 क्यू। क्लियर। अब बच्चों ये 2 गुना में, अब ये 2q अपने आप में एक इंटीजर है, 2q अपने आप में एक इंटीजर है और अपने आप में इंटीजर है तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, 2 इंटू एम, यानी कि 2q को मैंने क्या पुट कर दिया बच्चों, m पुट कर दिया, तो 2m बच्चों क्या होता है, इवन होता है, क्योंकि जो भी नंबर 2 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, इवन। क्लियर। इसका मतलब बच्चों जो 4q है वो तो इवन होगा। आगे देखिए जब r को हम 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, a इक्वल्स टू 4q प्लस 1। अभी मैंने क्या किया, 2q को m पुट किया था बच्चों, तो 2 इंटू 2q प्लस 1 यानी कि 2m प्लस 1। तो बच्चों अगर 2m अगर एक इवन नंबर है और एक इवन नंबर में एक ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ओड। इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, ओड। और अगर ये ओड है बच्चों तो ये भी ओड है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, और ये ओड है तो ये भी ओड है। इसका मतलब बच्चों हमारे पास जो 4q प्लस 1 है वो कैसा आ गया, ओड आ गया। ये तो आपसे पूछ रहे हैं कि कोई ओड इंटीजर होगा वो इस फॉर्म का होगा, तो पहली चीज तो आ गई। आगे देखिए जब हम r को बच्चों 2 कंसीडर कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, a की वैल्यू आ जाएगी 4q प्लस 2। क्लियर। अब r को 2 पुट करने पर a की वैल्यू आ गई 4q प्लस 2, दोनों में से बच्चों 2 कॉमन है, ब्रैकेट में आएगा 2q प्लस 1, तो 2 इंटू, अगर मैं ब्रैकेट वाली वैल्यू को सपोज करो, ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ इंटीजर है, जोड़ जाड़ के मान लो इसकी वैल्यू k आ गई बच्चों, तो फिर से ये क्या आ गया 2k, तो 2k कैसा होगा बच्चों, इवन होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, 2k हो, 2m हो, 2q हो, 2p हो, 2r हो, 2s हो, कुछ भी लिखा हो, 2 के इंटू में कुछ भी लिखा हो बच्चों वो मल्टीपल होगा 2 का। क्लियर। यानी कि 2k हमारा कैसा इवन है, अगर ये इवन है तो ये भी इवन है, तो ये भी इवन है तो ये भी, इसका मतलब ये वैल्यू इवन है बच्चों, तो हमें इवन तो चाहिए नहीं, हमें तो ओड चाहिए। अब r को हम क्या रिप्लेस करते हैं बच्चों, r को हम रिप्लेस करते हैं 3 से। जब हम r को रिप्लेस कर देंगे 3 तो देखिए r की वैल्यू, a की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू क्यू प्लस 3। अब स्टूडेंट्स ये देखिए आप, जो हमारे पास 3 है उसको अगर ऐसे लिख दें 2 प्लस 1 तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे बच्चों, इन दोनों वैल्यूज में से फर्स्ट वैल्यू 2 वैल्यूज में से 2 कॉमन निकाल के लिख देंगे 2q प्लस 1, और ये एक्स्ट्रा आपका बड़ा है। अब अभी बच्चों हमने 2 इस वैल्यू को अभी रिप्लेस किया था क्या, k, तो ये हमारे पास क्या होगा 2k और प्लस में क्या आ गया 1। और बच्चों ऐसा कोई नंबर जो 2 का मल्टीपल हो और उसके प्लस में 1 पड़ा हो तो वो कैसा नंबर होगा बच्चों, ओड होगा। अगर ये ओड है तो ये भी ओड है, तो ये भी ओड है, इसका मतलब हमारे पास ये भी ओड है, यानी कि एक तो ओड कौन आया 4q प्लस 1 और दूसरा ओड क्या आ गया 4q प्लस 3। तो यस, एवरी इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4q प्लस, अगर बच्चों इस फॉर्म का कोई भी नंबर मिलेगा तो वो इंटीजर ओड होगा, और अगर उसमें 3 भी दिख रहा है तो वो भी क्या होगा, ओड होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब, उम्मीद है आप घर पे स्वस्थ होंगे, सही होंगे। तो चलिए हम आज क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF। हमें
यूक्लिड डिवीजन का यूज करके एस से फाइंड करना है। तो पहला पार्ट हम देखते हैं क्या गिवन है आपको। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 135 एंड 220, 135 एंड 225। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो बड़ा नंबर है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो बच्चों 225 को डिवाइड कर देंगे किससे, 135 से, तो 135 बन जा 135, क्या बचा 5 - 5 0, 12 - 3, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो बच्चों, 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। बच्चों ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर। क्लियर। फिर क्या करेंगे बच्चों, जो 90 जो है यहां आ जाएगा और 135 इसको डिवाइड कर देंगे। तो 90 1 जा 90 बच्चों 45 जा। लेकिन सेकेंड स्टेप में 135 क्या बन जाएगा हमारा डिविडेंड, 90 क्या बन जाएगा डिवाइजर। तो क्वोशिएंट आया 1 और रिमाइंडर आया 45। थर्ड स्टेप में 45 बन जाएगा हमारा डिवाइजर, 90 बन जाएगा डिविडेंड। 9 2 जा 45 2 जा 90, कैंसिल हुआ, यानी कि 90 इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 45 इंटू 2 प्लस 0। एट दिस स्टेज रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर आ गया 0 और हमारा जो डिवाइजर है बच्चों, ठीक है, हमारा जो डिवाइजर है वो आया 45। ये वैल्यू हमारी डिवाइजर आई, याद रखिएगा। जिस स्टेज पर रिमाइंडर 0 आया उस स्टेज पर डिवाइजर 45 है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा किस किस का, 135 और 225 का स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 45। आई होप क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी हम यही कर देते हैं। चलो सेकंड पार्ट है हमारे पास 196 और 38,220। तो देखिए क्या होगा, जब हम 38,220 को डिवाइड करेंगे 196 से, तो 196 बच्चों अगर हम 2 पे चलाएंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो 1 पर जाएगा। तो 196 बन जा 196। जहाँ से उतारेंगे बच्चों 12 कैरी, यानी कि 1 कैरी, तो 12/6, 12 - 6 6। यहाँ बचा बच्चों 8, 7 बचा 17 - 8, 17 - 9 8। यहाँ बचा 1, ठीक है। और यहाँ से ऊपर उतारेंगे बच्चों। अब आगे बच्चों इसको से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 9 के ऊपर, 9 6 जा 54, 1 5 कैरी, 9 6 जा 54 5 कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 5 होगी बच्चों 86, तो 6 8 कैरी, 9 1 जा 9 और 8 17। तो बच्चों यहाँ से इसको माइनस लेंगे 12, यहाँ कैरी लेंगे 12 -4 8। क्लियर। यहाँ बच्चों 6 था, ठीक है, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ कितना रहेगा 15, तो 15 - 6 9, ठीक है। और ये आपके पास 98 आ जाएगा। यहाँ से कैरी लिया 7 0, यानी कि आपके पास क्या बचा 98। अब बच्चों यहाँ से क्या उतार लेंगे 0 और ये पूरा का पूरा 5 पे जोड़ेगा। 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 9 जा 45 और 3 48, 4 5 जा 5 और ये पूरा का पूरा बच्चों यहाँ पे कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपके पास एक स्टेप क्या बना कि जब हमने 38,220 को डिवाइड किया 196 से बच्चों, तो 195 हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आ गया 0। यानी कि बच्चों पहले ही स्टेप में हमने क्या देखा कि पहले स्टेप में जो है 196 ने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो बच्चों एचसीएफ हमारा सबसे पहले ही आ जाएगा 196। हमें तो वो स्टेज चेक करनी है बच्चों जहां पर रिमाइंडर 0 आया, तो ये पहली स्टेज के अंदर ही रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो डिवाइजर होगा हमारा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ इज 196। क्लियर। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है आपको, 867 और 255। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की। तो 867 को जब डिवाइड करेंगे 255 से, तो बच्चों ये चला जाएगा
3 पे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, फिर 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। यहाँ से बच्चों 7 - 5 2 आएगा, 6 - 6 0 और 8 - 7 1। यानी कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या बना बच्चों, यानी कि 867 को हम लिख सकते हैं डिवाइड किससे किया, 255 से। क्वोशिएंट में कितना आया 3 और रिमाइंडर में आया 100। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 255 है ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड और डिवाइजर क्या बन जाएगा 102। यानी कि अब इसको डिवाइड कर देंगे इससे, ऊपर तो चला जाएगा 2 पे, क्या आ जाएगा 204, ये आपके पास आ जाएगा 51। यानी कि 102 से डिवाइड किया बच्चों तो 2 हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ गया 51। अब 102 यहाँ आ जाएगा और डिवाइड किससे करना है 51 से। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 51 से तो 51 2 जा 102, यानी कि ये रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि 51 × 2 + 0। तो एट दिस स्टेज रिमाइंडर इज 0, दिस स्टेज को रिमाइंडर 0, तो डिवाइड किससे किया बच्चों 51 से। तो HCF जो हमारा आएगा 867 और 255 का वो आ जाएगा बच्चों 51। क्लियर। तो आपका पहला क्वेश्चन बच्चों यहीं पे एंड होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या गिवन आपको कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 3, यानी कि कोई भी बच्चों शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, यहाँ पर ओड है बच्चों, ओड इंटीजर बच्चों किस फॉर्म का होना चाहिए, 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5। तो बच्चों हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट किया था पहला, यानी कि इसमें हम डिस्कशन एग्जांपल डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने क्या कहा था कि कोई भी इंटीजर होगा तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर हम क्या बोलेंगे बच्चों, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों हमने ए कोई इंटीजर ले लिया, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बच्चों ए जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, b × q + r where r is greater or equal to 0 but less than b। कंडीशन आपको साथ साथ चाहिए। अब मैंने आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया तो मैंने बोला था कि जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप बच्चों इसको कंपेयर कीजिएगा a = b × q + r से, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा b यहाँ पर कितना है 6 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट b = 6। जब b को 6 मानेंगे बच्चों तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, a = 6 × q + r where r is greater or equal to 0 less than 6। यानी कि जो r की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 4 और 5। चलिए बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पर बच्चों वैसे तो 5 केस हैं, 0 का केस है, 1 का केस है, 2 का केस है, 3 का। हमें कौन से केस चेक करने हैं, जहां 1 आ रहा हो, जहां 3 आ रहा हो, जहां 5 आ रहा हो, उन्हीं केस को चेक कर लेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, r की बस वही वैल्यू पुट करेंगे जहां पर 1 3 5 आ रहा है, तो बस r की वैल्यू 3 ही चेक कर लेंगे, बाकी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। आप r को 1 चेक कर लीजिए, 3 चेक कर लीजिए और 5 चेक कर लीजिए, क्या इन वैल्यूज पर वो ओड आ रहा है, आउट आता है या नहीं आता है। देखिए केस 1 हम बनाते हैं, हमारा केस 1 क्या होगा, केस 1 व्हेन, केस 1 बच्चों जब r की वैल्यू क्या होगी 0, रिप्लेस कीजिए r की वैल्यू। जब r की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, a = 6 × q +। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो a है 6 × q + 1, इसको मैं लिख देता हूँ 2 × 3q + 1। अब जो ये 2 × 3q है ये 2 के मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मिनट के लिए k + 1। यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं वेयर k = 3q। क्लियर। अब अगर मैं k की जगह 3q पुट कर दूं, यानी कि ये क्या बन जाएगा 2k + 1। अब बच्चों आपने सीखा था कि जो भी नंबर इवन होगा वो किस फॉर्म का होगा, 2k 2m 2q
इस टाइप का। और जो ओड होगा वो 2k + 1 2m + 1 2q + 1। तो बच्चों आपको कैसा दिख रहा है ये 2k + 1, ये आपको कैसा दिखा बच्चों, ओड दिखा। अगर ये ओड है तो ये भी ओड है, तो ये भी ओड है। क्लियर? इसका मतलब a = 6 q + 1 इज ओड नंबर। ठीक है बच्चों, ये आपका ओड हो गया। अब हम r को यहाँ पर 1 पुट करना था, r को 1। ठीक है, अब हम r को क्या रिप्लेस करेंगे बच्चों, r को रिप्लेस करेंगे हम 3 से। हमने यहाँ पे r को क्या रिप्लेस करना है, पहले तो 0 नहीं 1 पुट करना था, तो 1 रिप्लेस कर दिया। अब r को क्या रिप्लेस करना है, 3। r को रिप्लेस 3 से, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी 6q + 3। बच्चों इसमें इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3q प्लस इस 3 को लिख सकते हैं 2 + 1। बच्चों इस वैल्यू और इस वैल्यू में से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो क्या रह जाएगा अंदर 2q + 1 और एक्स्ट्रा में क्या पड़ा है 1। तो स्टूडेंट्स ये 2 × इस 2q + 1 को अगर मैं m लिख दूं, वेयर 2q + 1 = m, तो ये देखिए ये 2m, ये बच्चों इवन नंबर है और इवन में क्या ऐड है, तो ये ओड। तो बच्चों ये क्या आ गया, ओड आ गया। अगर ये ओड नंबर है तो ये भी ओड है, तो ये भी ओड है, इसका मतलब ये भी ओड है। तो a = 6q + 3 भी क्या होगा बच्चों, ओड नंबर होगा। क्लियर? अब लास्ट हमारे पास क्या रहता है, लास्ट हमें चेक करना है कि क्या 5 भी है। तो 5 का केस और बना लेते हैं हम, 2 केस हमारे हो गए हैं, तो हम लास्ट केस और चेक कर लेते हैं। जब r की वैल्यू हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, जब r की वैल्यू हमारे पास होगी 5। ठीक है, जब r 5 होगा, देखिए क्या होगा, जब r की वैल्यू हमारे पास 5 होगी तो क्या होगा, a की वैल्यू आ जाएगी 6q + 5, तो a हो जाएगा 2 × 3q, इस 5 को लिख देंगे 4 + 1। यहाँ पर कोई डाउट नहीं किसी को। इसका मतलब a की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ रह जाएगा 3q, यहाँ रह जाएगा 2 और अलग से क्या पड़ा है 1। तो a = इसको लिख सकता हूँ बच्चों 2, मैं लिख देता हूँ p इसको +1, वेयर p = 3q + 2। अब बच्चों अगर 2p कैसा है, इवन है, और इवन में 1 ऐड कर दिया तो ये क्या आपके पास क्या बन गया, ओड। इसका मतलब a = 6q + 5 भी कैसा है, ओड है। तो यस एवरी इंटीजर, यस एवरी ओड इंटीजर is of the form 6q + 1 6q + 3 and 6q + 5। तो ये ट्रू हो गया बच्चों कि कोई भी अगर ओड इंटीजर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5।